अब हम यहाँ पर 5.2 प्रश्नावली का 18वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल चाहे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और यदि आप जोक्स चुटकुले शायरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग है 44। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम चौथे और 8वें पद का सूत्र पता होना चाहिए, छठे और 10वें पद का सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। चौथे पद का सूत्र होता है a+3d। डी एक कम करके होता है इस संख्या से, ए ज्यों का त्यों रहेगा सभी सूत्रों में। 8वें पद का सूत्र होता है a+7d। छठे पद का सूत्र होता है a+6 से 1 कम 5d। 10वें पद का सूत्र होता है a+10 से 1 कम 9d। तो ये होते हैं सूत्र, ये आपको सूत्र ध्यान देना है। अब यहाँ पर प्रथम शर्त देखेंगे हम। प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्त है चौथे और 8वें पदों का योग। चौथे यानी a+3d, चौथे और 8वें पद a+7d। चौथे पद और 8वें पद का योग ये कितना दिया गया है? 24। इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। a और a हो जाएगा 2a प्लस 7d और 3d हो जाएगा 10d और बराबर में 24। समीकरण इसे हम नाम देंगे 1। अब यहाँ पर हम दूसरी शर्त देखेंगे, द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है? छठा पद कौन सा है? a+5d और 10वां पद है a+9d। छठे पद और 10वें पद का योग है कितना? 44। इसे हम और सॉल्व करेंगे। a और a हो जाएगा 2a प्लस 9d और 5d हो जाएगा 14d और बराबर में 44 ज्यों के त्यों। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से d का मान निकाल लेंगे। यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो 2a से 2a कट जाएगा और फिर d का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे अब हम। तो यहाँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। तो समीकरण 2 है 2a प्लस 14d बराबर 44 और समीकरण 1 है 2a प्लस 10d बराबर 24। घटाएंगे हम तो जो नीचे वाला समीकरण है इसकी संख्याओं के तीनों ही चिन्ह बदल जाएंगे। तीनों ही चिन्ह ये प्लस की हैं संख्याओं के, तीनों ही हो जाएंगे माइनस के। अब यहाँ पर घटाएंगे, प्लस के 2a माइनस के 2a कट जाएंगे। 14d में से 10d घट जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे 4d बराबर 44 में से 24 घट जाएंगे तो बचेंगे 20। आगे सॉल्व करेंगे। d बराबर 4d के गुणा में है, 4 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, भाग में पहुंच जाएगा 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार जाएगा। तो d का मान आ गया 5। अब ये d का मान हम समीकरण 2 में इस d की जगह पर रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 2 में हम d का मान रख देंगे। तो यहाँ पर 2a प्लस 14 इंटू d की जगह पर d का मान 5 रख देंगे और बराबर में 44 ज्यों के त्यों। 2a ज्यों का त्यों प्लस 14 पंच होता है 70 बराबर में 44 ज्यों के त्यों। 2a बराबर 70 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो 70 इस तरफ प्लस के बराबर को उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 70 में से प्लस के 44 घट जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे?
44 और 6 50, 20 ये 26, माइनस के 26 बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर a बराबर माइनस के 26, 2 इस तरफ गुणा में है, 1 के 2 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, भाग में पहुँच जाएगा। 2 का भाग माइनस के 26 में देंगे तो माइनस का चिन्ह, 2 का भाग 26 में देंगे तो 13 आ जाएगा। तो a का मान माइनस के 13 आ गया और d का मान आ गया 5। अब हमें ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर माइनस के 13 आ गया, यहाँ पर a का मान। अब ये है प्रथम पद। अब दूसरा पद क्या होता है, a प्लस d, ये होता है दूसरे पद का सूत्र। और तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d। और चौथे पद का सूत्र होता है a प्लस 3d। ये तो आपको सूत्र पता ही हैं पदों के। 10वां पद कहा जाता तो a प्लस 9d हो जाता सूत्र। तो यहाँ पर प्रथम पद माइनस के 13, अब दूसरा पद a प्लस d, तो a का मान है माइनस के 13 प्लस d का मान है 5। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर माइनस के 13 में से प्लस के 5 घट जाएंगे। माइनस प्लस की संख्याएं हैं तो घटेंगी। जब चिन्ह असमान हो तो संख्याएं घटती हैं और चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह वही रहता है। तो यहाँ पर चिन्ह माइनस की संख्या का बड़ा है तो माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या घट जाएगी, चिन्ह रहेगा माइनस की संख्या का ही, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस का चिन्ह 13 में से 5 घटेगा तो 8, तो माइनस के 8 आ गया दूसरा पद। ये दूसरा पद आ गया। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है हमें, तो ये दूसरा पद आ गया। तीसरा पद किस प्रकार निकलेगा, a का मान माइनस के 13 प्लस 2 इंटू d का मान है ये 5। आगे सॉल्व करेंगे। माइनस के 13, 5 दूनी 10, माइनस के 13 में से प्लस के 10 घट जाएंगे, माइनस के 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा तीसरा पद। चौथा पद और निकाल लेते हैं। प्रथम 3 पद कहा था तो 3 पद हमने निकाल लिए, माइनस के 13, माइनस के 8, माइनस के 3। अब चौथा पद और निकाल लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। a का मान माइनस के 13 है प्लस 3 इंटू d का मान है 5। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। माइनस के 13 ज्यों के त्यों, 5 तिया 15, 15 में से 13 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2। तो ये आ गया हमारा श्रेणी का चौथा पद। तो यहाँ पर श्रेणी किस प्रकार आ गई, अतः समांतर श्रेणी इस प्रकार आ गई। माइनस के 13, माइनस के 8, माइनस के 3, 2, डैश 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 है। तो ये है हमारी समांतर श्रेणी, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल चाहे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और हमारी वेबसाइट bundelijoks.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप जोक्स, चुटकुले, शायरी पढ़ना चाहते हैं तो।